अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं स्केची माइक्रो। स्केची माइक्रो में हम स्टार्ट करने लगे हैं बैक्टीरियोलॉजी, और बैक्टीरियोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। उनमें से हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई में हमारे पास सबसे पहला बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब नाम से ही पता चल रहा है, ऑरियस का मतलब है गोल्डन, और स्टैफ स्टैफ ऐसे सुनाई देता है जैसे कि छड़ी हो, जैसे कि विज़र्ड के पास छड़ी हो, तो गोल्डन स्टैफ। तो इस पिक्चर जो हमने ये नाम है, हमने जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, इस नाम को हमने रिलेट करना है गोल्डन स्टैफ ऑफ मोजेस से। तो ये हमारे पास जो इमेज है वो है गोल्डन स्टैफ ऑफ मोजेस की। हम इस इमेज में जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो याद रखेंगे, और उससे हमें बैक्टीरिया के डिफरेंट फीचर्स जो हैं वो याद रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि जो मोजेस है उसने ये गोल्डन स्टैफ पकड़ा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए जो है ये पिक्चर है। हमारे पास जो मोजेस है, मोजेस ने वॉयलेट कलर के रोब्स पहने हुए हैं, वॉयलेट या पर्पल कलर के रोब्स पहने हुए हैं, जिससे आपको याद रहेगा कि ये एक ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। ग्राम पॉजिटिव कोकाई। मोजेस के साथ ही एक हमारे पास यहाँ पे कैट है। कैट से याद रखना है कैटालेज। कैटालेज एक एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर में। तो ये कैटालेज पॉजिटिव है, ये वाला बैक्टीरिया। तो उसके लिए यहाँ पे इजिप्शियन लुकिंग कूल कैट है। जो थर्ड पॉइंट हमने याद रखना है वो है कोएगुलेज पॉजिटिव। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टैफ ऑरियस कोएगुलेज पॉजिटिव है। कोएगुलेज एक एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में, और ये ब्लड को कोएगुलेट कर लेता है। तो ब्लड से रिलेट रखना है। ब्लड, ये रेड सी बनाया हुआ है, और रेड सी क्या है, ये पार्ट हुआ हुआ है सेंटर से यू पार्ट हुआ हुआ है। ये नजर आ रहा है कि जैसे ये कोएगुलेटेड है, और मोजेस ने अपने स्टैफ से इसको पार्ट कर दिया है। तो ये कोएगुलेज पॉजिटिव है ये बैक्टीरिया। फोर्थ पॉइंट है, मोजेस के हाथ में ये एक लैंप है, और लैंप में अगर आप गौर से देखें तो ये बी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि स्टैफ ऑरियस हमारे पास बीटा हीमोलिटिक है। बीटा हीमोलिसिस का मतलब है कि ये ब्लड सेल्स को कंप्लीटली लाइज कर देता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। बैक्टीरियाज जो है, हम अगर आप लोगों ने स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा हीमोलिसिस 3 टाइप की है। बीटा हीमोलिसिस जो कि कंप्लीट है, अल्फा हीमोलिसिस जो कि पार्शियल है, और गैमा हीमोलिसिस जिसमें हीमोलिसिस एक्चुअली नहीं होती। हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है कि ये मैनिटॉल को फर्मेंट करता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब मैनिटॉल, मैन, टॉल मैन लंबा आदमी, उसके लिए यहाँ पे एक टॉल मैन है वो शो हो रहा है, जो कि ये स्टैफ ऑरियस मैनिटोल को फर्मेंट करता है। और जब ये फर्मेंट करता है मैनिटोल को तो येलो कलर देता है, और उसके लिए इस टॉल मैन ने एक येलो वेस्ट पहनी हुई है, तो इससे पता चलेगा कि स्टैफ ऑरियस मैनिटोल को फर्मेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोजेस का स्टाफ, जिसके ऊपर ए लिखा है। ए से वैसे तो लग रहा होगा कि जैसे ऑरियस है, लेकिन नहीं, ए स्टैंड्स करता है प्रोटीन ए के लिए। प्रोटीन ए एक प्रोटीन है जो कि हमारे जो स्टैफ ऑरियस का पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है उसके अंदर एम्बेडेड है। ये प्रोटीन हमारे पास जो होस्ट है, होस्ट की आईजीए एंटीबॉडी को बाइंड कर देता है, और उसको जाके टी सेल्स पर बाइंड नहीं करने देता, जिसकी वजह से जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो होस्ट में एक्टिवेट नहीं हो पाता। तो ये इस तरह इस प्रोटीन ए की मदद से स्टैफ ऑरियस जो होस्ट है उसके इम्यून डिफेंसेस को इवेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पर ये सफिंक्स है। सफिंक्स का जो स्टैचू बना हुआ है, अगर आप उसको गौर करें, उसकी यहाँ पे नोज टूटी हुई है और उसकी नोज यहाँ पर बनाई हुई है। बेसिकली ये शो करने के लिए कि जो स्टैफ ऑरियस है वो रिजर्वायर है हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा है नेजल म्यूकोजा का। नेजल म्यूकोजा में नॉर्मली भी ये प्रेजेंट होता है। जब हम कहते हैं कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी जगह पर नॉर्मल फ्लोरा है, तो उसका मतलब ये है कि वो उस जगह पे तो इन्फेक्शन कॉज नहीं करता, लेकिन अगर बॉडी के किसी और पार्ट में वो इन्वेड करेगा तो वहाँ पे वो इन्फेक्शन जरूर कॉज करेगा। नेक्स्ट हमारे पास हम डिस्कस करेंगे कि स्टैफ ऑरियस कौन सी डिजीजेस कॉज करता है, और उससे रिलेटेड हम एसोसिएशन जो है पिक्चर में बनाएंगे। सबसे पहले जो एसोसिएशन आपने जो है फर्स्ट डिजीज है, उसके लिए एसोसिएशन है ये आदमी, और ये जो साथ उसका कैमल है। अब ये आदमी जो है ये कफ कर रहा है, तो इसे क्या शो करता है कि स्टैफ ऑरियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूमोनिया। अब न्यूमोनिया ये कॉज करता है, और इसने ये एक पैची सा कपड़ा पहना हुआ है, ये ब्लू कलर का पैची कपड़ा, और वही पैची कपड़ा ऊपर अपने कैमल के ऊपर भी डाला हुआ है। ये पैची कपड़ा शो करता है कि एक्सरे पर जो न्यूमोनिया की फाइंडिंग्स हैं वो पैची इन्फिल्ट्रेट फाइंडिंग्स हैं। हम जब एक्सरे पर ये न्यूमोनिया व्यू करते हैं तो हमें एज पैचेस जो है ये शो होता है एक्सरे पर, इसलिए इसको हम पैची इन्फिल्ट्रेट एक्सरे कहते हैं। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है उस न्यूमोनिया की जो कि स्टैफ ऑरियस कोज करता है।
फिर यहाँ पर हमें ये इकोसाहेड्रॉन शेप्ड जो है लैंप्स नज़र आ रहे हैं। इकोसाहेड्रॉन शेप्ड से आप याद रखें कि ये शेप बिल्कुल ऐसी है वायरसेस की। तो ये जो निमोनिया कॉज करता है ये पोस्ट वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। पोस्ट वायरल मतलब हमारा इम्यून सिस्टम पहले किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से वीक हो चुका होता है, उसके यानी वायरल इन्फेक्शन कोई नहीं हुई और निमोनिया कॉज हो गया, तो मोस्ट लाइकली वो निमोनिया स्टैफ ऑरियस नहीं कॉज करेगा, किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि ये जो दोनों ये जो आदमी और ये कैमल ये दोनों नीचे झुके हुए हैं ज़मीन पर, इनकी नीज दोनों नीचे हैं और ये नीज पे इसको पॉइंट आउट करने के लिए नीज पे बैंडेजेस भी बनी हुई हैं कैमल के। ये शो कर रहा है कि जो स्टैफ ऑरियस है वो रिस्पॉन्सिबल है पोलीआर्थराइटिस के लिए, जॉइंट्स को इन्फेक्ट करता है पोलीआर्थराइटिस के लिए। फिर कैमल का जो हम्प है उसके ऊपर रेड कलर का ये कपड़ा जो है ये एक एज टर्बन बांधा हुआ है, जो कि शो कर रहा है कि स्टैफ ऑरियस एब्सेसिस भी कॉज करता है, एरिथमेटस एब्सेसिस। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रुप ऑफ डिजीजेज है वो सेंटर्ड है इस कैमल के गिर्द। ये कैमल रैपिडली भाग रहा है और इस पे जो वुमेन बैठी हुई है उसने अपने चेस्ट को क्लच किया हुआ है। ये रैपिडली भाग रहा है, ये शो कर रहा है कि रैपिड ऑनसेट है और वुमेन ने जो क्लच किया हुआ है यानी हार्ट प्रॉब्लम्स हैं उसको, तो ये रैपिड ऑनसेट करता है हार्ट प्रॉब्लम का। कौन सी हार्ट प्रॉब्लम? एंडोकार्डाइटिस, यानी जो एंडोकार्डियम है उसकी इन्फ्लेमेशन। अब ये इन्फ्लेमेशन किन में होती है? वुमेन आईवी ड्रग यूजर्स में। आईवी ड्रग यूजर्स जो हैं वो जाहिर सी बात है इंजेक्शन जो है इंजेक्ट करते हैं ड्रग्स लेने के लिए, और ये बैक्टीरिया जो है इंजेक्शन के थ्रू ब्लड स्ट्रीम से हार्ट में जाता है और वहाँ पे एंडोकार्डाइटिस जो है कॉज कर सकता है। और क्योंकि आईवी ड्रग यूजर्स को शो करने के लिए वुमेन के पीछे यहाँ पे मोर्टर और पेस्टल पड़े हुए हैं। मोर्टर और पेस्टल शो करते हैं यानी मेडिसन, ठीक है, मेडिसन या ड्रग्स। हम अमूमन फार्माकोलॉजी लैब में जिस तरह ये टूल्स ये यूज़ करते हैं, तो ये रखिए कि आईवी ड्रग यूज़र में ये काम कर जो है एंडोकार्डाइटिस कॉज करता है। एंडोकार्डाइटिस हार्ट के किस पार्ट का? मेनली ट्राइकस्पिड वॉल्व का। और ट्राइकस्पिड वॉल्व को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ वुमेन के पीछे पैरामिड्स बने हुए हैं। 3 पैरामिड्स का एक सेट है जो कि शो कर रहा है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व को इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बोन्स पड़ी हुई हैं और बोन्स शो कर रही हैं ऑस्टियोमालाइटिस। जो नेक्स्ट डिजीज हमारे पास कॉज करता है स्टैफ ऑरियस वो ऑस्टियोमालाइटिस है। और यहाँ पे 2 फिश बोन्स शो की हुई हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये ऑस्टियोमालाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज है, नंबर 1 कॉज है स्टैफ ऑरियस ऑस्टियोमालाइटिस का। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट डिजीज स्टैफ ऑरियस कॉज करता है, जो हमारे पास पहली ये 3 डिजीजेस थी, ये थी इन्फेक्शंस या जो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जो कि स्टैफ ऑरियस कॉज करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीजेस जो कि स्टैफ ऑरियस कॉज करता है। उसमें हमारे पास ये एक आदमी है, धूप से परेशान है, तो धूप से याद रखिएगा स्कैल्डिंग स्किन सिंड्रोम, स्किन उसकी जल रही है धूप की वजह से। स्कैल्डिंग स्किन सिंड्रोम जो है पहली टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज है जो कि ये कॉज करता है। और कौन सा टॉक्सिन स्टैफ ऑरियस का स्कैल्डिंग स्किन सिंड्रोम कॉज करता है? एक्सफोलिएटिन। ये याद रखिएगा कि ये इसकी स्किन जल रही है, स्किन जलने की वजह से एक्सफोलिएट हो रही है, पील ऑफ हो रही है उसकी स्किन, तो एक्सफोलिएटिन टॉक्सिन है जो कि स्कैल्डिंग स्किन सिंड्रोम कॉज करता है। जो नेक्स्ट टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज स्टैफ ऑरियस कॉज करता है उसका नाम है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को जो टॉक्सिन मीडिएट करता है वो एक सुपर एंटीजन है, उसका नाम भी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है। ये शो करने के लिए कि एक सुपर एंटीजन है, नॉर्मल एंटीजन नहीं बल्कि सुपर एंटीजन है, उसको हम शो करें एक सुपर केप से। सुपर हीरोज केप पहनते हैं, तो सुपर केप से ये एक सुपर एंटीजन है। और इस टॉक्सिन का क्या नाम है और ये क्या बीमारी कॉज करता है, उसके लिए ये शॉक का सिंबल है, शॉक से याद रखना है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। जो नेक्स्ट टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज जो कि स्टैफ ऑरियस कॉज करता है वो एक सिंपल फूड पॉइजनिंग है, जो कि इस कैमल और इस वुमेन पे सेंटर्ड है। ये कैमल तेजी से भाग रहा है जो कि शो कर रहा है रैपिड ऑनसेट है, और यहाँ पे जो वुमेन है उसने अपना मुंह क्लच किया है जो कि शो कर रहा है वॉमिटिंग उसको आने वाली है, तो फूड पॉइजनिंग, रैपिड ऑनसेट ऑफ फूड पॉइजनिंग। जो स्टैफ ऑरियस है वो जो है किन फूड्स में ज़्यादा प्रेजेंट होता है या किन फूड्स को कॉलोनाइज करता है, वो बेसिकली मीट बेस्ड फूड्स या मायोनीज कस्टर्ड क्रीम बेस्ड फूड्स जो है, ये शो करने के लिए कि कौन से फूड्स खाने से स्टैफ ऑरियस की फूड पॉइजनिंग होती है। उसमें यहाँ पे कैमल पर ये मीट्स जो है, मीट के बंडल्स वो लटके हुए हैं और यहाँ पे एक जार है जिसमें मायोनीज शो किया हुआ है। तो मायोनीज और मीट बेस्ड फूड खाने से स्टैफ ऑरियस फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। नेक्स्ट हम स्टैफ ऑरियस की ट्रीटमेंट की बात करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले स्टैफ ऑरियस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि तेज़ी से रेजिस्टेंट शो करता है एंटीबायोटिक से,
और जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस ये शो करता है, जो मेनली जिन एंटीबायोटिक्स है करता है, वो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन और उसकी जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पेनिसिलिन है मैथेसिलिन। तो मैथेसिलिन से जो रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस हम उसको कहते हैं मर्सा, MRSA, मर्सा, यानी मैथेसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस। और उसको शो करने के लिए, मर्सा स्ट्रेन को शो करने के लिए यहाँ पर हमारे पास फेरोज है, और फेरोज ने जो है अपने हाथ को ऊपर किया हुआ है, कि जो कि एक मर्सी का जेस्चर शो कर रहा है कि फेरोज मर्सी शो कर रहा है। तो मर्सी से मर्सा, ये मर्सा स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मर्सा स्ट्रेन जो है वो रेजिस्टेंट कैसे हो गया है एंटीबायोटिक से? तो बेसिकली हमारे पास जो स्टैफ ऑरियस है वो क्योंकि ग्राम पॉजिटिव है, उसकी जो सेल वॉल है वो थिक है, और उसमें सेल वॉल में हमारे पास उसकी एक एंजाइम है जिसको कहते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है ये सेल वॉल की जो है सिंथेसिस उसमें इम्पॉर्टेंट है। और जब इस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे जो है आके पेनिसिलिन एक्ट करती है, मैथेसिलिन, पेनिसिलिन, नेफ्सिलिन, ये पेनिसिलिन उस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे एक्ट करती हैं, उसको काम नहीं करने देती, सेल वॉल सिंथेसिस बैक्टीरिया में नहीं हो पाती और बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। लेकिन जो स्टैफ ऑरियस है उसने ये कैपेबिलिटी एक्वायर कर ली है कि वो अपनी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को आल्टर कर दे। जब वो स्ट्रक्चर आल्टर हो जाएगा तो आल्टर होने की वजह से उस पर पेनिसिलिन या मैथेसिलिन उसको नहीं रोक पाएंगी, उसको इनहिबिट नहीं कर पाएंगी, सेल वॉल जो है उसकी सिंथेसिस कंटिन्यू रहेगी, बैक्टीरिया रेजिस्ट करेगा एंटीबायोटिक को। तो ये शो करने के लिए कि अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, यहाँ पे शो किया हुआ है एनुबिस। ये बेसिकली अल्टर्ड ह्यूमंस से शो किया हुआ है। जो हमारे पास फेरोज है उसने यहाँ पे पैराबिल्ड बिल्ड करने के लिए पहले इंसानों को लगाया हुआ था, लेकिन इंसान अब छोड़ के चले गए काम, तो उसने ये अल्टर्ड ह्यूमंस को लगा दिया। तो अल्टर्ड ह्यूमन से एन्यूबिस यानी अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, तो यहाँ पे एन्यूबिस शो कर रहे हैं अल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स, जो कि रेजिस्टेंट मैकेनिज्म है मर्सा का। अब जो हमारे पास मर्सा से रेजिस्टेंट स्ट्रेन है उनके लिए फिर हम कौन सी एंटीबायोटिक दें? उनके लिए फिर हम एंटीबायोटिक देते हैं वैंकोमाइसिन। वैंको वैन से कैरावान, यहाँ पे कैरावान शो किया हुआ है, कैरावान और वैन, उससे याद रखना है कि वैंकोमाइसिन हम मर्सा स्ट्रेन्स में देते हैं। लेकिन अगर जो स्ट्रेन्स जो कि रेजिस्टेंट नहीं है, मतलब सेंसिटिव हैं पेनिसिलिन से, तो उनके लिए हम क्या देंगे? उनके लिए हम पेनिसिलिन ही देंगे। यहाँ पे मर्सा ने, यहाँ पे जो है फेरोज ने हाथ में पेंसिल पकड़ी हुई है लंबी सी, तो हम उनमें पेनिसिलिन और नेफ्सिलिन ही देंगे उनको काउंटर करने के लिए, उन स्टैफ ऑरियस को। और ये हमारे पास टोटल जो है ये पिक्चर जो है ये हमारे पास स्टैफ ऑरियस के जो है डिफरेंट फीचर्स को हमने डिस्कस इसमें कर लिया है। अब हम एक दफ़ा उसका रिकैप कर लेते हैं। हमने जिन पॉइंट्स को डिस्कस किया है उनमें ग्राम पॉजिटिव, बीटा हीमोलिटिक, कैटालेस पॉजिटिव, कोएगुलेस पॉजिटिव, फर्मेंट करता है मैनिटोल को और येलो कलर देता है। उसके पास प्रोटीन ए है जो कि IgA एंटीबॉडी को इनहिबिट करता है, उसमें नेरीज में का नॉर्मल फ्लोरा है। फिर यहाँ पे ये निमोनिया कॉज करता है, एक्सरे पे उसकी पैची इन्फिल्ट्रेट फाइंडिंग है, और ये पोस्ट वायरल इन्फेक्शन है, ये पॉलीआर्थराइटिस कॉज करता है, एब्सेसिस कॉज करता है, ऑस्टियोमाइलिटिस कॉज करता है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एंडोकार्डाइटिस करता है जो कि इन्फेक्ट करता है ट्राइकस्पिड वाल्व को, और मेनली जो है कॉमन है IV ड्रग यूजर्स में। फिर उसके बाद ये स्कैल्डिंग स्किन सिंड्रोम करता है, और कौन सा टॉक्सिन उसको मीडिएट करता है? वो एक्सफोलिएटिन है। और ये सुपर एंटीजन इसके पास होता है जो कि कॉज करता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। फिर ये रैपिड ऑनसेट करता है फूड पॉइजनिंग का, और कौन से फूड्स कॉज करते हैं? वो मीट बेस्ड और क्रीम बेस्ड, मायोनीज बेस्ड फूड कॉज करते हैं। फिर जो है इसके कुछ रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं और कुछ स्ट्रेन्स हैं जो कि सेंसिटिव हैं। जो सेंसिटिव हैं उनके लिए पेनिसिलिन और नेफ्सिलिन देते हैं, लेकिन जो रेजिस्टेंट हैं उनको मर्सा कहते हैं, और ये अपनी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को अल्टर कर देते हैं, और उनके लिए हम वैंकोमाइसिन देते हैं। तो ये था टोटल स्टैफ ऑरियस। थैंक यू।